जय जय सीताराम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हैं, जो लगातार कोर्ट केस लड़ रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आज का स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए। मैं एक ऐसी शक्ति की आपको जानकारी दे रहा हूं जो आपको इन सारी समस्याओं से निजात दिला सकती है। आखिर क्या है नाम उनका? उनको मां बगुलामुखी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उनको पीले रंग अत्यंत प्रिय होने के कारण मां पीतांबरा के नाम से भी जानते हैं। कैसे मां बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ धरती पर? तो वैदिक कहानियों में मिलता है कि सौराष्ट्र में पीतकुंड पर भगवान विष्णु के आवाहन पर मां का प्रादुर्भाव हुआ। यह देवी आपको बहुत सारे सुख सुविधाएं दे सकती हैं। आप लगातार इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कोर्ट केस से बचने के या कोर्ट केस को जीतने के सरल उपाय। क्यों? क्योंकि इनका सबसे पहले पूजन भगवान ब्रह्मा ने सनकादिक ऋषियों के कहने पर किया। फिर नारद जी ने, भगवान विष्णु ने और सप्त ऋषियों ने इनका पूजन किया। लेकिन जो अंतिम कहानियां मिलती हैं वह मिलती है कि महाभारत युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण के कहने पर नलखेड़ा स्थित मां के मंदिर में पूजा के लिए भेजा गया। चूंकि आज महाभारत जैसे युद्ध तो संभव नहीं है, तो युद्ध ने एक नया रूप ले लिया। वो हो गया वाद विवाद, कोर्ट केस। तो कोर्ट केस जीतने के लिए या वह युद्ध जीतने के लिए मां की उपासना होती है। हम बात कर रहे हैं मां बगुलामुखी की। इनका सबसे प्राचीनतम मंदिर कांगड़ा में है, जिन्हें हम कांगड़ा देवी के नाम से जानते हैं। और एक और मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थापित है। मां को स्तंभन की देवी कहा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु के कहने पर इनका प्रादुर्भाव हुआ तो यह वैष्णवों द्वारा भी पूजी जाती है और इनकी उपासना वैष्णव भी करते हैं, अर्थात सात्विक उपासना भी है इनकी। लेकिन इनकी तांत्रिक उपासनाएं भी हैं। तो तांत्रिक उपासनाएं अगर आपको करनी है, अगर आप इनकी सिद्धियां चाहते हैं, तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही इनकी उपासना करें। क्या क्या देती हैं मां, यह चीज आपको उनके एक छाया चित्र से भी पता चलती है। वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजी हैं, एक हाथ में मुगदर लिए हैं, दूसरे हाथ से शत्रु की जीभ खींच रहे हैं और एक मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर है। स्वर्ण और पीले वस्त्रों के साथ बहुत ही सुशोभित हो रही है। लेकिन उनकी इतनी मनोरम मूर्ति के बाद भी वह दैत्य, वह राक्षस भयभीत है। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। अर्थात क्या क्या देती हैं मां? मां उसकी जीभ खींच रही हैं, अर्थात मां वाक शक्ति देती भी हैं, मां वाक शक्ति लेती भी हैं। अगर आपके पास शब्दों में त्रुटि होती है, अगर आप अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं कह पाते हैं, राजनीतिक लोग अधिकतर मां की उपासना दो कारणों से करते हैं। एक कि उनका युद्ध, उनका चुनाव है, उनकी प्रतिष्ठा है, तो वह उस युद्ध में लगातार जीतते रहें। दूसरा कि वह किसी मंच से अगर कोई भाषण दे रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो उससे सभी सम्मोहित हो जाएं। क्योंकि अगर मां की कृपा हो गई तो उनके पास वाक सिद्धि या वाक शक्ति आ जाएगी। अब बात करते हैं मां को प्रसन्न करने के लिए। तो मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, जैसा कि हम उनके छाया चित्र में देख सकते हैं। आपको पता है मां बगुलामुखी या मां पीतांबरा 10 महाविद्याओं में 8वीं सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है और वैष्णव भी इनकी उपासना कर सकते हैं, मतलब पूर्ण सात्विक भी हैं। अब मैं बात कर रहा था कोर्ट केस के जीतने की, कि आखिर हम क्या करें कि हम कोर्ट केस जीत सके। तो दोस्तों, आपको लगातार 42 दिन तक, 42 डेज तक घर में पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा में रात्रि के समय एक हल्दी के पाउडर का ढेर लगाएं। आप ये बात जान लीजिए कि हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब मैं इसलिए शुद्ध पर जोर डाल रहा हूं कि हल्दी पाउडर आजकल बाजार में बहुत सारी चीजों को मिलाकर भी बनाया जा रहा है। अर्थात अगर आपको यह कार्य करना है तो आपको हल्दी का पाउडर खुद तैयार करना पड़ेगा। उत्तर दिशा में आप
हल्दी का पाउडर का एक छोटा सा ढेर लगाएं, उस पर एक घी का दीपक जलाएं, उस वहाँ पर एक पाटल रखें, इस पर पीला वस्त्र बिछाएं, वहाँ पर पीले चावलों को स्थान दें, उस पर पीला फूल पीली मिठाई अर्पित करें। आप माँ से निवेदन करें कि हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। बहुत सारे माता के मंत्र हैं जिनका जाप के चक्कर में आप ना पड़ें। सीधा सीधा आप उनसे कहें कि माँ, मैं अपने पापों की गठरी लिए जन्म जन्मांतर के दुखों को लेकर सीधा आपकी शरण में हूँ, माँ आप कृपा करें। देखिए, आप माँ से निवेदन करेंगे तो आपको कोर्ट केस में सहजता से ही सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर आपसे चर्चा करता रहूंगा एक नई शक्ति के साथ। जय जय सीताराम दोस्तों।